नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल। बात आज करने आए हैं SIR मुद्दे की, वोट छंटनी का। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज वोट छोड़ चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हुए SRI मुद्दे पर वोट काटने की जो राजनीति हुई है उस पर एक आंदोलन छेड़ा है। बिहार वैसे भी आंदोलन की धरती कहा जाता है, चाहे JP आंदोलन हो, लोहिया आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, जो बिहार के धरती से या गांधी जी का चंपारण की धरती से जो आगाज किया गया था, उस बिहार की बात करने आया हूँ। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चूँकि आज का दिन तय हुआ था कि बिहार के धरती से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी इस चीज़ का वोट चोर गद्दी छोड़ का आगाज करेंगे, तो चुनाव आयोग, भाजपा आयोग विपक्ष कहता है, हम तो चुनाव आयोग ही कहेंगे, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखने का काम किया। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इतना दिन का समय कैसे लग गया? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी सत्ता में बैठे या सरकार से आदेश लेने की आवश्यकता होती है क्या? या फिर चुनाव आयोग कहीं अमेरिका या लंदन गया था जो उसको चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इतना समय लग जाता है? सवाल इस बात का है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और जितना इस देश में अधिकार सरकार में बैठे हुए लोगों का है, उतना ही अधिकार इस देश में विपक्ष का है। क्योंकि सरकार का चयन अगर देश की जनता करती है तो विपक्ष का चयन भी देश की जनता ही करता है। और देश की जनता जिसको चुना है, विपक्ष को चुना है, विपक्ष में बैठने के लिए चुना है, तो विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना। और विपक्ष का अगर काम है सवाल उठाना, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर सवाल सरकार से होगी तो सरकार जवाब देगी। अगर सवाल चुनाव आयोग से होगी, इलेक्शन कमीशन से होगा, तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन इस देश में क्या होता है, हमारे भारत देश में अभी की राजनीति ऐसे मोड़ पे आ गया है कि सवाल अगर चुनाव आयोग से होता है तो जवाब सरकार देती है, और सरकार से जब जवाब होता है तो चुनाव आयोग जवाब देती है। अब बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे नहीं मालूम। ये मालूम तो मान लीजिए भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी को होना चाहिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन सवाल ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई, अगर सवाल चुनाव आयोग से होता है तो जवाब भाजपा क्यों देती है, और सवाल भाजपा से होता है तो जवाब चुनाव आयोग क्यों देता है? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कि राहुल गांधी को शपथ पत्र देना चाहिए, मतलब क्रिया खाना चाहिए। ठेठ भाषा में समझ लीजिए, बच्चा थे हम लोग ना, तो कोई बात हो जाती थी तो कहता था खो तो विद्या क्रिया, खाओ तो विद्या क्रिया, खाओ तो विद्या क्रिया। तो चुनाव आयोग आजकल ये गेम खेल रहा है कि राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता को शपथ पत्र देना चाहिए। क्यों शपथ पत्र देना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत तौर पे एक सर्वे करवाया, एक विधानसभा का सर्वे करवाया, उसमें उसको कुछ गड़बड़ियां नजर आई, वोट की धांधली नजर आई, तो उसने कहा कि मुझे CCTV फुटेज दीजिए उस बूथ का या उस विधानसभा का। तो चुनाव आयोग ने ये देने से इनकार कर दिया। क्यों देने से इनकार कर दिया? उसका कहना क्या है अभी सुन लीजिए, कि हमारी माँ बहन की गोपनीयता को बरकरार रखा गया है। बताइए, हमारी माँ बहन भाई पूरा कपड़ा पहन के वहाँ जाती है, वहाँ किसी की गोपनीयता की तो बात नहीं है। गोपनीयता वोट का मामला होता है, तो EVM वाला तो अब से नहीं मांगा गया है कि किस बटन पे चुनाव वो वोट गिरा रहा है, उस पर तो नहीं माना गया है। आपको बस ये मांगा गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए मांगा गया है कि जिस व्यक्ति के नाम से वोट गिरा है, क्या सच में वो व्यक्ति वोट गिराया है कि नहीं गिराया है, इसके लिए आपसे चुनाव आयोग महोदय राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे CCTV फुटेज मांगा था। लेकिन आपने क्या किया?
कि महिला की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए सीसीटीवी, क्षमा कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता है। अब बताइए भाई, इसमें महिला का गोपनीयता कहाँ आ गया? महिला तो पूरा इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ हमारी देश की महिला वोट गिराने जाता है। बहाना कोई और बना देते, या आप सरकार से पूछ लेते कि बहाना क्या बनाना है, अपने मन से कुछ अनर्गल आप बोल दिए। चलिए खैर छोड़िए उन सब बातों को, लेकिन सवाल ये है कि वही बात जब भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर जी उठाते हैं तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब आपने नहीं दिया। सिर्फ राहुल गांधी के बारे में आपने कहा कि शपथ पत्र देना होगा। श्रीमान चुनाव आयोग महोदय, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अगर वही बात अनुराग ठाकुर भाजपा का नेता अगर करता है तो आपने उसको शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा? इसका मतलब आपके दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसका मतलब आप बिके हुए संस्था हो गए हैं। इस देश की जो परंपरा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको बरकरार रखना चाहिए चुनाव आयोग महोदय। अगर आप बरकरार नहीं रखते हैं, इसका मतलब है कि आप बिक चुके हैं। देश की जनता कहता है कि आप बिक चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये वोट जो काटने का सिलसिला हुआ, ज़्यादातर मुसलमान इलाकों में हुआ, ज़्यादातर यादव इलाकों में हुआ। विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं ना कि विपक्ष का जो वोट बैंक है उसके क्षेत्र में ज़्यादा वोटों को काटा गया। ये आंकड़ा भी आया है, ये आंकड़ा भी ये बता रहा है कि इन सब क्षेत्रों में जहां विपक्ष ज़्यादा लीड करता है, ज़्यादा मात्रा से लीड करता है, ज़्यादा वोट से लीड करता है, वहां इस बात को ध्यान में रखकर वोटर को काटा गया है। अब सवाल है कि आप कहते हैं कि हमने मरे हुए लोगों का नाम सिर्फ काटा है, विस्थापित लोगों का नाम काटा है। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको कहा कि सार्वजनिक कीजिए किन किन लोगों का नाम आपने काटा है, सभी ब्लॉक में चिपकाइए, सभी जगह हर एक विधानसभा में उपलब्ध करवाइए कि किनका नाम कटा है, किनका नाम नहीं कटा है। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि आप जरा गौर से फरमाइएगा, देखिएगा तो बहुत ऐसा नाम है जो मरा हुआ आदमी है, वो उसका नाम वोटर लिस्ट में अवेलेबल है, और जो जिंदा व्यक्ति है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो सवाल ये है ना साहब कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में है तो लोकतंत्र में सबको तो अधिकार है ना अपनी बात रखने का। विपक्ष का क्या काम होता है, मीडिया का क्या काम होता है, इस बातों को उठाना। और इस बातों को अगर उठाया तो गलत कहाँ से है? सवाल चुनाव आयोग से नहीं करेगा। अगर वोट का मामला है, चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का कार्य है। और निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव करवाने में आप असमर्थ है या किसी भी प्रकार का धांधली होता है वोट के अधिकार में, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा बताइए आप? तो आपको जब सवाल पूछा जाता है तो आप इतना क्यों बिनबिनाते हैं? आपको इतना मिर्ची क्यों लगता है? सवाल तो जायज़ है ना कि अगर आपने 65-67 लाख लोगों का नाम काटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतने लोगों का अगर आपने नाम काटा है तो आपको जवाब इसका अवश्य देना चाहिए। अगर कोई जवाब मांग रहा है आपसे, सवाल कर रहा है, तो उसका जवाब देना चाहिए। और जवाब देने में आपको महीना लग गया। बताइए, आज आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जब वोट चोर गद्दी चोर की बात आई, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार की धरती से आगाज कर दिया इस आंदोलन का, तब वो आपको आँख खुला, तब आप बिलबिला के बिल से बाहर निकले। श्रीमान, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचा कर रखिए। इसी लोकतंत्र के कारण आप चुनाव आयोग कहलाते हैं, इसी लोकतंत्र के कारण आप इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहलाते हैं। अगर ये लोकतांत्रिक देश नहीं रहता तो चिंग चोंग पिंग पोंग जो देश सब है उसकी तरह हमेशा कनपट्टा पे बंदूक रख के आपसे काम करवाया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखिए, लोकतंत्र को बचा के रखिए, भारत को बचा के रखिए। भारत माँ जगत जननी, मान लीजिए जगत जननी माँ की उपाधि हमारे देश को दिया हुआ है, इस भारत माँ को माँ रहने दीजिए। किसी भी तरह का असंवैधानिक काम नहीं कीजिए जो आपकी प्रतिष्ठा साख पर आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।